Jain students, how are you all? Hope you're doing great. Some prepositions कर रहे थे और अब हम फैग एंड पे आ गए हैं prepositions के. काफ़ी कर ली थी हमने. जैसे टाइम वाली कर ली और प्लेस वाली बेसिकली कर ली. ठीक है, ये प्लेस, डायरेक्शन, मोशन ये अक्सर बुक्स में साथ ही दी होती हैं. आपकी मर्जी है, डायरेक्शन वाली अलग कर लो, प्लेस वाली अलग कर लो. पर एट द एंड ऑफ द डे अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है, कॉन्सेप्ट पता है, तो आपको कोई इशू नहीं होगा. ठीक है. लास्ट हमने मेड फ्रॉम किया था, बड़ा इंपॉर्टेंट था वो, मैंने आपको बताया था. सो अगर फिजिकल चेंज है यानी रिवर्सिबल चेंज है, यानी जैसे पानी से आइस बनती है, आप ठंडा कर दोगे आइस बन जाएगी, आइस को बाहर रख दोगे तो पानी बन जाएगा. तो बेसिकली सारे फिजिकल चेंजेस मेड ऑफ के एग्जांपल होते हैं. मेड फ्रॉम केमिकल होते हैं जो इरिवर्सिबल होते हैं. जैसे कि आपने मिल्क से चीज़ बनाया है, यार चीज़ को बाहर रख दोगे मिल्क थोड़ा दोबारा बन जाएगा. तो ये थोड़ा ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है. अब ये देखो ज़रा एक, मैंने आपको कहा था बाय बहुत जगह यूज होगी. अब देखो ध्यान से देखो, सुन देखिए, द स्नेक वॉज किल्ड बाय हिम, ही किल्ड द स्नेक विद द स्टिक. अगर आप ध्यान से देखें, पहले उसके द्वारा स्नेक मारा गया. यहाँ पे ये जो स्नेक है ना, ये इसने मारा है. तो यहाँ पे ये जो बाय है ना, ये एक्ट कर रही है एज ए एजेंट. एजेंट है ये बंदा जिसने मारा है, ये एजेंट है. यहाँ देखो, ही किल्ड द स्नेक विद द स्टिक. यहाँ पे इसने ये यूज किया है इसको मारने के लिए, यानी कि यहाँ पे ये एज अ इंस्ट्रूमेंट यूज है. तो ऐसे पूछो ना कि उसने किस चीज से मारा, उसने क्या यूज किया, कौन सा इंस्ट्रूमेंट, उसने स्टिक यूज किया, चाकू यूज किया, कुछ भी यूज किया. तो यहाँ पे बाय एज अ एजेंट भी यूज हो रही है और यहाँ पे विद एज अ इंस्ट्रूमेंट यूज हो रही है. अगेन इंग्लिश में देख लो, दिस इज द ब्यूटी. सेंटेंस के हिसाब से देखो कैसे मीनिंग बदलते हैं. बाय हमने कितनी जगह कर ली, टाइम में भी कर ली, प्लेस वाले में भी कर ली. नियर वाली चीज जो सेंस थी, टाइम में तो आपको पता ही है नॉट लेटर देन मतलब. तब यहाँ पे बाय यूज हो रही है एज अ एजेंट और विद यूज हो रहा है इंस्ट्रूमेंट. अब पेपरों का ग्रामर का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन रहा है, ये देखो. स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आपका क्वेश्चन व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच आता है, हमेशा आपकी घड़ी के द्वारा क्या वक्त हुआ है. कई बार ये ग्रामर में सीधा पूछा गया बहुत बार. सो ऑलवेज रिमेंबर व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच. ये कितनी कॉमन है, एट टू. ये टू तो देखो मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू दिल्ली, तो मूव कर रहा हूँ ना एक जगह से दूसरी जगह. एट होता है एग्जैक्ट डायरेक्शन के लिए. जैसे ही एम्ड एट द बर्ड. अब जब डार्ट खेलते हो, अब हमेशा पॉइंट करते हो ना उस डायरेक्शन में, बीच सेंटर में रेड कलर का होता है. तो एग्जैक्ट डायरेक्शन के लिए हम एट लगाते हैं. टू सिर्फ मूवमेंट के लगाते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर.
देखो बिटवीन कॉमा अमंग, अगर आपने दो लोगों में कोई चीज डिवाइड करनी है तो बिटवीन आएगा, अगर आप मोर देन टू करनी है तो अमंग आएगा। सो अगर दो हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स बिटवीन राम एंड श्याम आएगा, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। सो दो से ज्यादा हैं तो अमंग, दो हैं तो बिटवीन। अच्छा कहीं आप ये भी पढ़ोगे इन द मिडल, ये होता है इन द मिडल, amidst द टर्मोइल कॉज्ड बाय, यानी इन द मिडल, ठीक है। जब से ऐसे आपने बात करनी, इन द मिडल होता है amidst। ये बड़ी आप न्यूज़पेपर जब पढ़ते हैं हिंदू जैसे अच्छे क्वालिटी के, तभी कहते हैं अच्छे क्वालिटी के न्यूज़पेपर पढ़ा करो, ठीक है। तो amidst आप उसमें पढ़ो, इसका मतलब इन द मिडल, इन द मिडल। अच्छा कई जगह आप ये भी पढ़ोगे, एसटी लग जाता है, याद है ना, कुछ भी नहीं है, जहां पे वाउल होगा ना वहां पे, वैसे अगर वाउल नहीं होगा तो अमंग लगाना है आपने दो से ज्यादा लोगों के लिए, अमंगेस लगाना है जहां पे वाउल हो। जैसे कि देखो डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमंग्स्ट अस, ये देखो अस यू से स्टार्ट होता है, यू तो वाउल है तो अमंग्स्ट आ जाएगा, बस यही फर्क है और कुछ नहीं। अमंग भी सेम है, अमंग्स्ट भी सेम है, बस अस लग गया, यू है तो वाउल है तो अमंग्स्ट आ जाएगा, यही फर्क है। ये स्टूडेंट्स देखिए स्टूडेंट्स ये सारा हम कर चुके हैं। देखो स्टूडेंट राम एंड श्याम, दो बंदे हैं तो बिटवीन आ गया, देख लो ये बिटवीन आ गया क्योंकि दो हैं, राम एंड श्याम है। डिविड द स्वीट्स अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, मोर देन टू है तो अमंग आ गया। ये बिसाइड मैं आपको बताया था, बिसाइड एक होता है साथ, ठीक है, साथ मतलब एडजेसेंट, और बिसाइड्स होता है इन एडिशन टू, ठीक है। बिसाइड तो होता है साथ, बिसाइड्स होता है इन एडिशन टू। अच्छा अब मैंने बाय आपको कल बताया था, एक और अभी हमने किया था, आई लिव बाय द रोड, याद है, साथ रहता है। तो वो कई, ये देखो वो जो एडजेसेंट है ये भी सेम है और ये भी सेम है, देखो वो भी तो एडजेसेंट होता है, बाय का मतलब साथ रहना, वो भी बिसाइड की सेंस में ही आता है। ये हम अभी करके आते हैं विद इंस्ट्रूमेंट। देखो ही किल्ड द स्नेक विद द स्टिक, क्या यूज किया उसने, स्टिक यूज किया, तो इंस्ट्रूमेंट क्या यूज किया, स्टिक, तो विद एज इंस्ट्रूमेंट आता है, देख लो। ये हम कर ही चुके हैं, बिसाइड यूज फॉर इन द सेंस ऑफ नियर,
और बिसाइड्स होता है इन एडिशन टू। आई हैव 2 रेड पेन्स इन एडिशन टू अ ब्लैक पेन, ये टोटल मेरे पास 3 हो गए ऐसे इन एडिशन टू। आई हैव अ ब्लू कार इन एडिशन टू अ रेड कार, यानी मेरे पास 2 हो गई। अब बिसाइड तो सिंपल होता है, साथ एडजेसेंट, और बिसाइड्स होता है इन एडिशन टू, उसके अलावा कुछ और भी। ये देखो स्टूडेंट्स, करके एग्जैक्ट डायरेक्शन के लिए एट लगाते हैं हम डायरेक्शन में। ये देखो, ही एम्ड एट द बर्ड। टू हम मूवमेंट के लगाते हैं, यू हैव जस्ट डिस्कस अबाउट। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान, आजकल पेपर में बड़े क्वेश्चन आते हैं। कहता है ये जो टू प्रेपोजिशन है ये ओमिट करते हम नहीं लगाते हैं। ये जो वर्ब्स है ना कम्युनिकेशन के, ये देखो, एडवाइज, टेल, आस्क, बेग, कमांड, एनकरेज, रिक्वेस्ट, इन्फॉर्म, ऑर्डर, अर्ज, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मान लो, क्योंकि ये बहुत आते हैं क्वेश्चंस। ये जो वर्ब्स ऑफ कम्युनिकेशन, इनमें कभी भी टू प्रेपोजिशन लगे, ये देख लो, आई एडवाइज्ड हिम टू गो, आई एडवाइज्ड टू हिम कभी नहीं आएगा, आई एडवाइज्ड हिम टू गो आएगा, एडवाइस के साथ टू नहीं आएगा। आई इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द एक्सीडेंट, आई इन्फॉर्म टू द पुलिस कभी नहीं आएगा, आई इन्फॉर्म पुलिस आएगा, देख लो। आई इंक्वायर्ड ऑफ हिम, टू कभी नहीं आएगा, देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई अर्ज्ड हिम टू कंप्लीट हिज वर्क, आई बेग हिम, कोई भी लगा लो आप इसमें। आई कमांडेड हिम टू गो, कभी भी इनके साथ टू नहीं आएगा। आई एनकरेज्ड हिम टू ईट हेल्दी, टू ईट आ रहा है, एनकरेज के साथ नहीं आ रहा, ठीक है। आई एनकरेज्ड, पर एक चीज याद रखना स्टूडेंट्स, ये तभी है जब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक्टिव वॉइस, ये भी ध्यान रखना, एक्टिव में, पैसिव में नहीं, एक्टिव में। वो तो फिर उल्टा बनेगा, ही वॉज टोल्ड टू गो, देख लो, ही वॉज रिक्वेस्टेड टू। सो ये रूल तभी है जब एक्टिव वॉइस में हो। एक्टिव पैसिव हम करेंगे भी, पर याद है एक्टिव का मतलब है जो डूअर एक्टिव है, जिसमें पैसिव मतलब, अब यहां तो मैं ही कर रहा हूं ना, आई एडवाइज्ड हिम, ये एक्टिव में है, मैं ही काम कर रहा हूं, डूअर ही एक्टिव है, ठीक है। बट आई वॉज एडवाइज्ड टू, ये देख लो। तो एक्टिव वॉइस में ये सभी के साथ कभी भी आपने टू नहीं लगाना है। He encouraged him, he asked him, देख लो, but he was asked। तो ये चीजें याद रखना, ये जब आप ओमिट तभी करोगे जब ये सारे वर्ब्स एक्टिव में होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम कर ही चुके हैं, क्रॉस कल मैंने बताया, एक साइड से दूसरी साइड टूवर्ड्स भी बता दिया था, कल हमने सारा डिस्कस किया हुआ है। अलॉन्ग मतलब सेम लाइन में, आई वॉकड अलॉन्ग द कोस्ट। थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आपने सेंटर की बात करनी है, सेंटर से कोई चीज पास होती है। द रिवर फ्लोज थ्रू द फॉरेस्ट, कई बार पेपर में बिटवीन लगा के दे देते हैं, बट रिमेंबर द ट्रेन पासिस थ्रू द टनल, नॉट बिटवीन द टनल, क्योंकि वो भी बीच में से निकलती है, थ्रू हमेशा आता है सेंटर से। अब ये भी देख लो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये प्रपोजिशन नहीं आती जब ये वर्ब्स किस में होते हैं, एक्टिव वॉइस में। देख लो, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस, पेपर में क्या करेंगे, आपको इनटू लगा के दे देंगे, ये गलत होगा। इन्वेस्टिगेट का अपना ही मतलब है लुकिंग इनटू समथिंग, तो पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग, तो इन्वेस्टिगेट एक ऐसा वर्ब है जो अपने साथ प्रपोजिशन नहीं लेता। द कोच एम्फेसाइज द नीड ऑफ डिसिप्लिन, देख लो, एम्फेसाइज के साथ भी नहीं लग रहा। आई हैव ऑर्डर्ड हिज ट्रांसफर, आई हैव ऑर्डर्ड फॉर हिज ट्रांसफर, देखना बड़ी बार पेपर में दिया हुआ, फॉर नहीं लगेगा। राम रिजेंबल्स टू हिज मदर, तुम पेपर में आराम से मिलेगा, पर इसके साथ प्रपोजिशन नहीं लगती, तो सीधा आएगा राम रिजेंबल्स हिज मदर। आर स्कूल कंप्राइजेस क्लासरूम, ये बड़े स्टूडेंट, ये बड़ी बार आया हुआ कंप्राइज, कंप्राइजेस ऑफ लगा के दे देते हैं, याद रखना कंप्राइज ऑफ होता ही नहीं है, कंसिस्ट ऑफ होता है, क्योंकि इसका मतलब भी कंसिस्ट ऑफ होता है, ये सही होता है। कंप्राइज ऑफ कभी नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि कंप्राइज का मतलब भी कंसिस्ट ऑफ होता है। तो हो सकता है तुम्हें एग्जाम में, हो सकता है पक्का देखेंगे, आप देख लेना
पक्का देंगे कंप्राइजेज ऑफ, ये नहीं लगेगी, सिर्फ कंप्राइज आएगा। आवर स्कूल कंप्राइजेज क्लासरूम्स। या फिर लगा लो कंसिस्ट ऑफ, आवर स्कूल कंसिस्ट ऑफ 100 क्लासरूम्स, प्लेग्राउंड, जो मर्जी बना लो, पर कंसिस्ट ऑफ लगेगा, कंप्राइज ऑफ कभी नहीं लगेगा। अटैक्ड भी ऐसा ही एक वर्ब है, अटैक के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आती। इंडिया हैज नेवर अटैक्ड एनी कंट्री, इंडिया हैज नेवर अटैक्ड ऑन एनी कंट्री, ऑन लगा के दे सकते हैं, नहीं आएगा, याद रखना, ये सही है बिल्कुल। ही प्रॉमिस टू अकंपनी मी टू द पार्क, अकंपनी भी ऐसा वर्ब है डायरेक्ट वॉइस में कि, सॉरी एक्टिव वॉइस में अकंपनी भी ऐसा वर्ब है जो अपने साथ प्रपोजिशन नहीं लेगा कोई। ही प्रॉमिस टू अकंपनी मी टू द पार्क, बिल्कुल सही है ये। सो ये नोट कर लो, इन्वेस्टिगेट, एम्फेसाइज, ऑर्डर, रिजेंबल, कंप्राइज, अटैक, अकंपनी। यहाँ देखो ध्यान से, रीच भी ऐसा ही वर्ब है, यहाँ पे आप एट लगाने की जरूरत नहीं, वी रीच द स्टेशन आएगा, एट नहीं लगेगी। आई डोंट वांट टू डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम, आई डोंट वांट टू डिस्कस द प्रॉब्लम, अबाउट नहीं आएगा। सो ये डिस्कस और रीच भी उसमें ऐड कर लो, रीच और डिस्कस भी ऐड कर लो, इसमें भी प्रपोजिशन नहीं लगी, पर सिर्फ एक्टिव वॉइस में, रिमेंबर इट। सो वी रीच द स्टेशन, आई डोंट वांट टू डिस्कस द प्रॉब्लम, इसमें ऐसे ही लगा के आपको दे देंगे, आप यू रिमेंबर कि इसके साथ प्रपोजिशन नहीं लगनी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक हमने काफ़ी एंटायरिटी में कर ली है सारी प्रपोजिशन, कुछ हुआ मैं फिर भी देख लूंगा, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। प्रपोजिशन बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं इसको ब्रेक कर करके आपको कराना है, फ्रेजल वर्ब्स भी हैं, बहुत कुछ है इसमें करने वाला, फिक्स प्रपोजिशन है, तो आप फिलहाल इसको रिवाइज करिए, बार बार क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है, इसका प्रैक्टिस नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, आप इसको रिवाइज करते रहिए। चलो, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस, टेक केयर।